Very warm good evening and praise the Lord to all of the people. Greetings to all. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, today I and Sharon are coming live for interaction. We are not here to preach today, but we are going to interact on some of the points that had been inculcated in our hearts to share with you all. And I believe that many of you will be sharing this, many of you will be hearing this, many of you will be coming live with us. Please do share it with others too, because today we are going to take out some of the bunch of experiences from our lives that will really change you and really be a blessing for you all. So Sharon will start in Hindi and then we will confabulate in both languages, English as well as Hindi, that you may both, the people are watching us above, what we can say, above our boundaries or out of nations, so they can also understand all of the things that we are wanted to say, and the topic shall, reach out to all of the people and to the souls who are really broken today. So let's start with this interaction and Sharon will tell you something in Hindi and then we will start. सबको जय मसीह कि आज मैंने एक लाइव इंट्रैक्शन के तौर पर आपके साथ इकट्ठे हुए हैं इस माध्यम के दौरान, इस फेसबुक लाइव के दौरान। और आज हम, जैसे सिस्टर ने बताया, कि हम आज प्रचार नहीं करेंगे, आज हम जस्ट इंट्रैक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे, वाद विवाद करेंगे इस टॉपिक पर कि हम किसके लिए धन्यवादी हों, किस बातों के लिए, किन कारणों के लिए, किन चीज़ों के लिए धन्यवादी हमें होना चाहिए। और ये कोई आम बातें नहीं होंगी जो आज हम डिस्कस करेंगे, आज जो हम आपके साथ देंगे, कि जो हम रोज़ की ज़िंदगी में हमारे सेंस में होती हैं, हमारे माइंड में होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें अनदेखा होती हैं हमारी लाइफ पे, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो हिडन थिंग्स हैं, जो थैंकफुल जिसके लिए हम नहीं होते, जिसके लिए होना ज़रूरी है और हम नहीं होते, उस चीज़ों के बारे में आज फोकस करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। और आप भी हमारे से जुड़ सकते हैं, इस इंटरेक्शंस के थ्रू कमेंट्स जुड़ सकते हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक हो या कुछ इंटरेक्शन आपको करनी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं लाइव। All right, so you can also tell us our audios and videos are clear to you guys so that we can start. Our voice is audible and our videos are clear that we will be able to start. And don't please miss out today. आपको मिस नहीं करना है आज, और आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे because we want to share our bunch of experiences. जैसे मैंने बोला, we will share our experiences for sure today. So I will let Sharon start with the things, then I will start again. Yes, Sharon. जैसे आज हमारे इंट्रैक्शन का टॉपिक है कि आज हमें क्यों धन्यवादी होना चाहिए, किन बातों के लिए होना चाहिए, तो उससे इस टॉपिक के डीपली इसके अंदर जाने से पहले हम इसको ऊपर से इसका रीज़न देखेंगे कि आखिरकार धन्यवादी हुए क्यों। हम कारणों के बारे में देखने जा रहे हैं कि क्या किन बातों के लिए होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, पर इस बात के लिए हम ध्यान देंगे कि इसके बारे में हम सोचें क्यों, हुए क्यों। और इस पर हम पहले डिस्कशन करेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे कि चीज़ें देखने से पहले कि क्या क्या चीज़ों को मायने रखें धन्यवाद के लिए, उससे पहले देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए धन्यवादी होना परमेश्वर की तरफ से, लोगों के प्रति भी। यस यस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कि हमें जो है थैंकफुल क्यों रहना चाहिए। एक्चुअली हम जब भी कोई सर्विस लेने जाते हैं, व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो फॉर सर्विस, हम किसी जगह पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर भी जब हमें कोई सर्व करता है शरण, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो वहाँ पे? आप उन्हें थैंक कहते हो या थैंकफुल होते हो उनको कि आपने हमारे लिए इतनी अच्छी सर्विस दी है, हम आपको थैंकफुल हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग कई बार उसके लिए थैंकफुल नहीं होते, इग्नोरेंट हो जाते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कोटेशन से, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, यू विल एंड विद एवरीथिंग, मीन्स हैविंग मोर। मतलब कि आप थैंकफुलनेस के साथ अपनी लाइफ को शुरू करेंगे तो आपका जो अंत होगा वो मतलब आपकी सोच से बढ़कर होगा। इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि हमें शुक्रगुजारी नहीं करनी चाहिए, हमें थैंकफुल नहीं होना चाहिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ों में हम इग्नोरेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर स्केड्यूल, हमारे हेक्टिक स्केड्यूल्स हैं, हमारे काम हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय भी नहीं करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम थैंकफुल भी नहीं होते। राइट शारन जी, व्हाट डू यू से? जैसे बताया गया, कोटेशन बताई गया, आपको एक कोट बताया गया कि जो थैंकफुलनेस है, अगर हम वो करते हैं तो आखिर जो हमारे अंत है, जो चीज़ों का अंत है, वो बहुत अच्छे से होगा और हमें सारी चीज़ें मिलेंगी भी। क्योंकि हम थैंक यू कहने से टाइम नहीं लगता इतना, इट्स जस्ट एक वर्ड है ये थैंक यू।
कि इससे हम किसी की लाइफ में जो उसका डे अच्छा कर सकते हैं। क्या पता वो किस कंडीशन से, तो जस्ट एक वर्ड बोलने से कुछ नहीं जाता हमारा, क्या पता उसका दिन बन जाए, उसके माइंड में किसी भी तरह प्रभु काम करे और क्या उसका मन खोले प्रभु बात करने में, तो आप उसके द्वारा कुछ भी कर सकते हैं, जो भी प्रभु की मर्जी हो। सो एक ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड, जो ग्रेटिट्यूड होता है वो एटीट्यूड हमारे एटीट्यूड में होना चाहिए। स्पेशली जब आप एक बिलीवर हैं, इफ़ यू आर अ बिलीवर, आप बिलीव करते हैं, यीशु को मानते हैं या आप यीशु को नहीं मानते हैं, ये मैटर नहीं करता, पर आपके हैबिट में एक थैंक यू कहने की हैबिट, थैंकफुल होने की हैबिट होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में जो बहुत बड़ी खुशियाँ छिपी होती हैं। अगर मान लो, अगर मैं किसी को थैंक यू कह देती हूँ कि थैंक यू, आपने आज मेरा इतना छोटा सा काम बड़ा कर दिया, उसके दिल में एक इतना वो तसल्ली और इतनी बड़ी खुशी आ जाएगी कि अरे इस व्यक्ति ने, इसके लिए मैंने इतना छोटा काम किया, वो इंसान का दिन बदल जाता है। सो अगर आप विश्वासी हैं, आप खुदा को जानते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, शायरन आप भी एक यंग एज में हो, मैं भी अपनी एज में एक्सपीरियंस के साथ गुजर रही हूँ, तो मेरी लाइफ में भी मुझे हर एक छोटी छोटी बातों से परमेश्वर का थैंकफुल होना ज़रूरी है। शायरन को भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास इनविजिबल फोर्सेस भी काम करती हैं, डार्क फोर्सेस काम करती हैं, डेविलिश फोर्सेस काम करती हैं। परमेश्वर हमें हर एक उस चीज़ से बचाता है, परमेश्वर हर एक चीज़ से हमें उभारता है। सो अगर आपको अपनी लाइफ की फुलनेस को जीना है, किसी के लिए मुस्कुराहट का कारण बनना ज़रूरी है, किसी के लिए खुशी का कारण बने। आप अपने जीवन में इस बात को रखें, यू शुड हैव दिस पॉइंट इन अ लाइफ दैट यू वांट टू मेक समवन हैप्पी। एक हैप्पीनेस को लेकर आना है। और शायरन को जब मैं अब दूंगी वो टॉपिक, क्योंकि हमारे लाइफ में आज जो बहुत सारी ट्रबल्स हैं, बहुत सारी परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम मैनी मैनी थिंग्स ऑफ आवर लाइव्स, हम बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, और उस बहुत सारी चीज़ों पे गुजरने से हम एक चीज़ भूल गए हैं, थैंक यू। Right, Sharon? Right. What do you say? We have forgotten a word, thank you. हम भूल चुके हैं उसको कि हमें थैंक यू भी कहना चाहिए परमेश्वर को। या हम लोग जो हैं अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो हमारी फैमिलीज अभी भी सैक्रिफाइस करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज सैक्रिफाइस। व्हाट डू यू से? और आज के टाइम में देखा जाए, आज पेंडेमिक है, चल रहा है तो उसमें देखा जाए तो रोज़ धन्यवाद करने की बात है, क्योंकि हर एक दिन में एंटर करना, हर एक न्यू दिन हमें मिलता है, न्यू डे मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि रोज़ ही देखते हैं कि हज़ारों मौतें हो रही हैं, और परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह हम पर होता है, और हम एक विश्वासी के रूप में अपनी दौड़ रहे हैं अभी भी। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी दौड़ कंप्लीट करेंगे। कि कईयों की बीच में छूट गई है, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो हमें डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। वी आर फॉरगॉटिंग टू बी थैंकफुल। हम थैंकलेस हो चुके हैं। हम लोग पैंडमिक के चक्कर में अपने बिल्स पे करने में लगे हैं। हम लोग, यू नो शायरन, योर पेरेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग, मैं भी वर्किंग हूँ, मैं भी आइल्स इंस्ट्रक्टर हूँ, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर हूँ। बच्चों को पढ़ाना, अपना काम देखना, घर का काम देखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थैंक गॉड, परमेश्वर ने मुझे हर एक चीज़ में उभारा है। बिकॉज इन पैंडमिक टाइम्स पे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात हूँ शायरन, रियली इट्स वेरी वेरी पावरफुल। पैंडमिक के टाइम में मेरे पास एक समय पे काम नहीं था, और उस एक समय में जब मेरे पास काम नहीं था, देन आई गॉट अ चांस, या तो मैं परमेश्वर पे भरोसा रख लूँ, या मैं अपनी ताकत पे भरोसा रख लूँ, या मैं अपने घर वालों पे भरोसा रख लूँ, या मैं किसी पे भरोसा ना करूँ। मेरे पास 4 ऑप्शंस आ गए हैं। इन द 4 ऑप्शंस आई ऑप्टेड वन थिंग, टू बी थैंकफुल। एक ऑप्शन थी मेरे पास, थैंकफुल। बिकॉज थैंकफुल, जब मैं वेन एवर शायद थ्रू इट्स 2020 टाइम में इतने ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्राइविंग कर रहे थे, बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे, दैट टाइम आई चोज टू बी थैंकफुल। एंड यू वोंट बिलीव कि उसी समय में परमेश्वर ने मेरे लिए हर एक चीज़ को अनलॉक करना शुरू किया। इन द पैंडेमिक इटसेल्फ, कैसे घर में सप्लाई हुआ, कैसे घर में खाना आया, कैसे चीज़ें बदलती गई, और एंड आई वॉज लाइक ईटिंग अ 5-star मील एट होम एवरी नाइट। दैट इज़ द पॉइंट। एक कोट है, ग्रैटिट्यूड अनलॉक द फुलनेस ऑफ लाइफ। ये ओपन कर देता आपके लिए। अगर वी विल गो टू बाइबल, शायद बाइबल में कौन सी एग्जाम्पल है जहाँ पे ये चीज़ हुई थी, बाइबल का एक्सपीरियंस? कहाँ पे, जो थैंकफुलनेस? यस, विद द थैंकफुलनेस। देखा जाए तो थैंकफुलनेस से बाइबल भरी पड़ी है। हमें दिखता नहीं है कि थैंकफुलनेस है बाइबल में, पर बहुत जगह बाइबल में थैंकफुलनेस की बात की गई है। और साम्स तो सभी ने पढ़ा होगा, साम्स। यस। अगर हम बाकी बुक्स को इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए, तो साम्स तो हर कोई पढ़ता है।
बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत कई बार पढ़ा होगा। तो उसमें भी देखा जाए कि बहुत बार थैंक्सगिविंग के साम्स बहुत हैं, राइट और सोचने वाली बात है कि क्यों है। राइट स्पेशल हाईलाइट किए गए थे उनके हेडिंग्स, प्रेज फॉर थैंक्सगिविंग, थैंक्सगिविंग, सॉन्ग ऑफ थैंक्सगिविंग, कई बार दिया होता। तो कभी गौर करना चाहिए कि हर बार थैंक्सगिविंग की बात क्यों हो रही है। और फिर यीशु मसीह के लाइफस्टाइल देखे जाए, अगर हम और भी आगे पढ़ेंगे काफ़ी नबियों के बारे में, काफ़ी पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिन्होंने थैंकफुलनेस को नहीं छोड़ा अपनी लाइफ में। ओके। सो थैंकफुलनेस के साथ जब मुझे याद आता है वॉल ऑफ जेरिको, हमने एक बार आई थिंक प्रीच भी किया था थैंकफुलनेस पे। वॉल ऑफ जेरिको वाज ब्रोकन विद व्हाट। सो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं जब परमेश्वर का भजन कीर्तन और गीत गाने लगे, दे वर प्रेजिंग द लॉर्ड, और वहाँ पे क्या बोलते थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार। Yes, they were praising the Lord with triumphs और शोफर्स लेकर, और वो क्या थे, ट्रम्पेट्स लेकर, वो वॉल ऑफ जेरिको के कितने डेज, 7 days, 7 times उन्होंने एक ही चीज बोली, यहोवा का धन्यवाद करो, गिव प्रेज टू द लॉर्ड, ही इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। थैंकफुलनेस आपके आने वाले रास्तों को खोलता जाता है, आपको पता भी नहीं लगता है कि आपका रास्ता कैसे बनता जाता है। मेरे साथ हुआ, मैंने बताया मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैं शायरन को भी बोलूँगी कुछ अपना ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस जिसमें कोई थैंक्स गिविंग के साथ आपकी लाइफ में परमेश्वर का काम है। बहुत एक्सपीरियंस शेयर है। करो। तो मैं मुझे था, मैंने जाना था कहीं पे, एक कैंप था, तो अभी लॉकडाउन में था, तो कन्वेंस सभी बंद था, कुछ नहीं था, तो बहुत ज़रूरी था उस कैंप में जाना, मेरे लिए बहुत काम थे। तो प्रभु की बड़ी कृपा थी उस कैंप में, तो प्रभु ने देखने वाली बात है, कोई कन्वेंस नहीं, तो मैंने प्रभु को एक बात बोली कि प्रभु ये काम मुझे करना है, मैं रेडी हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रही मैं जाऊँ कैसे। Alright. तो मैंने प्रभु को ऐसे मैं नी डाउन करके मैं प्रे की, खुदा मैं जा रही हूँ, भेजिए जैसे मर्जी भेजिए, मेरी तरफ से यस है, आगे आप इंतज़ाम कीजिए। तो मैं पहले से एडवांस से मैंने खुदा को थैंक यू किया कि जस्ट मैं आपका काम कर रही हूँ, मैं करूँगी, और जस्ट मुझे पूरा बिलीव है कि आप कैसे भी करेंगे। तो यू डोंट अंडरस्टैंड कि जिनको मैं जानती भी नहीं थी वो इतनी दूर से गाड़ी आई और वो मुझे पिकअप करके वहाँ पर छोड़ के गए। थैंक्सगिविंग। तो सबसे ज़्यादा खुदा ने मुझे वहाँ यूज़ किया आज, सबसे ज़्यादा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पहले द पावर ऑफ थैंक्सगिविंग इज सो मच, बहुत है। हमारा किंग्स पॉस्टेरिटी की बात ले लो, जहाँ से हम आज प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, उसमें भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, बिकॉज वी गॉट सो मेनी पीपल, लविंग पीपल, अडोरेबल पीपल, बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए हमारे साथ, एंड वी हैड अ वंडरफुल कैंप, यूथ कैंप, वी हैड इट वेरी फर्स्ट टाइम, वी वर थैंकफुल टू गॉड, वन सोल वाज बैप्टाइज्ड, थैंकफुल टू गॉड। आप परमेश्वर को कंप्लेंट करने से अच्छा है जो चीज़ नहीं हुई है उसका शुरू से ही धन्यवाद करें। आप देखिए बाइबल इस चीज़ को बोलती है, फेथ इज द अश्योरेंस फॉर द थिंग्स अनसीन। जो दिखता नहीं है हम उसके लिए विश्वास अगर कर सकते हैं, तो जो ये चीज़ आगे बनने को जा रही है हम उसके लिए शुरू से धन्यवाद क्यों नहीं कर सकते हैं। और देखिए बहुत, ये दो चीज़ें हैं, ये थोड़ी टॉपिक से हटकर है पर मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ट्रस्ट, एक होता है फेथ। राइट। मीनिंग सेम है पर मतलब बहुत अलग। Right. बहुत, इसका जो वर्क करने का तरीका है ये बहुत डिफरेंट है। कहने में तो ट्रस्ट का मतलब भी विश्वास है, फेथ का मतलब भी विश्वास है भाई, है ना। तो इसका जो काम करने का जरिया है एक बिलीवर की लाइफ में बहुत बड़ा है। ट्रस्ट को हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन एक बिलीवर के टाइप पे। ट्रस्ट की जो डेफिनेशन है वो है कि जो उसके साथ देख रहा है वो, हम किसी बंदे पर ट्रस्ट करते हैं, हम ये नहीं कहते आई फेथ हिम, मैं हम जिसको भी बोलते हैं ट्रस्ट इन हिम कंप्लीटली, है ना। हम कहते मैं इस पर ट्रस्ट वो करता हूँ, मेरा बड़ा विश्वास है। हम ये नहीं कहते मैं इस पर फेथ करता हूँ, कभी हम ये वर्ड यूज़ नहीं करते नॉर्मली देखा जाए। क्यों नहीं करते? जो ट्रस्ट का मतलब है जो देखी हुई चीज़ों पर विश्वास करना, जो सीन्ड है। ट्रस्ट हम परख कर करते हैं, फेथ है अनसीन चीज़ों के लिए जो नहीं हुई, वो है फेथ, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो वाला विश्वास होता है फेथ। आई थिंक फेथ की डेफिनेशन अगर मैं और क्लियर करूँ, दैट मीन्स यू आर बिलीविंग कंटिन्यूसली, राइट? यू आर कंटिन्यूसली बिलीविंग फॉर the things that you want to see in your future.
अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, द बेस्ट एग्जाम्पल इज कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद से आज तक हम इस बात पे विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं कि वो जल्दी आएंगे, है ना। ये चीज़ पे हम बिलीव करते हैं कि जीसस विल कम बैक, जीसस विल कम बैक। बट हमारा वो ट्रस्ट थोड़े टाइम के लिए होता है, पर फेथ हमेशा के लिए होता है, और फेथ का प्रोसेस अपने आप आगे बनता जाता है, रिन्यू भी होता है। रिन्यू होता है। बाइबल सेज द वन हु बिलीव्स विल फ्लाई लाइक ईगल्स, जो कभी थकते नहीं हैं, श्रमित नहीं होते हैं, और कभी भी वो शर्मिंदा नहीं होते हैं, राइट। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। ये चीज़ें हमारी लाइफ में। अगर मैं अब इसके सेक्शंस पे आती हूँ, तो फर्स्ट सेक्शन वाज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस इन द सेंस सैक्रिफाइस है, सर्विस है, और बहुत सारी चीज़ें, 2-3 चीज़ें हैं। सैक्रिफाइस अगर शारन बात करें तो व्हाट डू यू थिंक ऑन सैक्रिफाइस? सेक्रीफाइस को हम क्या बोलते हैं? बलिदान, राइट, है ना। तो बलिदान में बहुत सी बातें आते हैं, वर्ल्डली लेवल पर भी देखें, और अगर हम उस पर बात करें अपने उद्धारकर्ता के बारे में, तो सेक्रीफाइस की तो कमाल की डेफिनेशन है। राइट। सो देखा जाए तो सेक्रीफाइस को हम चलो 3 भागों में अभी डिवाइड करते हैं: क्राइस्ट, पेरेंट्स, सर्विस, ओके। जो मेन कॉमन है। तो क्राइस्ट के बारे में हम डीपली बाद में बात करते, पहले बात करते पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सेक्रीफाइस देते हैं, और कहा जाता है कि उनकी सारी लाइफ हमारे लिए सेक्रीफिशियल होती है। जब से हम आ जाते हैं तब से उनका खुद पर ध्यान खत्म हो जाता है, जो तब से लेकर हमें यहाँ तक ग्रोन अप करने के लिए सभी ध्यान, सारा शेड्यूल वैसा कुछ नहीं होता, सारा हमारे लिए सेक्रीफिशियल हो जाता है उनका टाइम हमारे लिए। और दूसरी बात है सर्विस। हम कहीं भी जाएं, कोई हमें सर्व करता है, चाहे एक गिलास पानी पिलाता है, बहुत बड़ी बात है एक गिलास पानी, क्योंकि बाइबल में देखा जाए कि अगर हमें कोई पानी पूछे, तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, राइट, कि हमें पानी ही पूछने का भी होना चाहिए, एक दिल होना चाहिए, और रिसीव करने का भी दिल होना चाहिए। तो वही बात आ जाती है कि सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी बात की सर्विस हो, चाहे आप किसी फूड सप्लीमेंट की सर्विस कर रहे हो, अगर आप किसी वर्ड्स के द्वारा सर्विस कर रहे हो, किसी भी चीज़ के द्वारा सर्विस कर रहे हो, यू शुड बी थैंकफुल। वो सेक्रीफाइस है एक। वेरी नाइस शरण, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है पेरेंट्स और सर्विस के बारे में, बचाए नहीं बताने के लिए। बट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि पेरेंट्स और सर्विस से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सेल्फ डिनाइल, अपने आप का इनकार करना, अपने आप को एक पॉइंट पे मारना कि दूसरा फल सके, है ना। यही पॉइंट है। अगर मैं एग्जांपल लूँ एक प्लांट की, गमले की, या गुलाब के भी, या किसी भी चीज़ की लेते हैं, बीज मरता है, वो पहले मरेगा, वो दूसरी चीज़ को नया जन्म देता है। पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं कि वो अपने आप को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और वो अपनी लाइफ को हमारे लिए डिवोट करते हैं। आई बिलीव मेरी लाइफ में ही नहीं, शैरन की लाइफ में या किसी की लाइफ में भी, आई बिलीव 2 सैक्रिफाइसेस हैं जो कभी भूले नहीं जा सकते। एक तो मसीह का, दूसरा उनके माँ बाप का। जब भी कभी माँ बाप के सामने आप आते हैं, उनको थैंक्स करा करें, बिकॉज आपके पेरेंट्स के कारण ही आप प्रभु में आए होंगे, या आपका जन्म लेना इम्पॉसिबल था, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर आपको बचाया होगा। मेरा यही था, मैं 7 मंथ की लड़की, आई वॉज 7 मंथ चाइल्ड, प्री मेच्योर चाइल्ड, कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं, कोई जीवन जीने का मकसद नहीं। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लाइफ सर्वाइवल पर थी, एंड परमेश्वर का हाथ आया। माँ ने जन्म दिया, लेकिन हाथ किसका आया शहरनाज में? परमेश्वर का। जीवन किसके हाथ में? परमेश्वर का। और मैं इसी चीज़ को आज तक अपने साथ लेके चलती हूँ कि मेरे परमेश्वर का और मेरी माँ का सैक्रिफाइस मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उन्होंने जो हमारे लिए किया है, आई बिलीव कोई नहीं कर सकता, ना कोई कर पाएगा, क्योंकि जो कोई अपना वजूद मारता है, आई बिलीव रोमन्स 8:32 में लिखा है, जिसने अपना निज पुत्र दे दिया। निज पुत्र का मतलब अपना अंश, ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, कि वो हमारे लिए मर जाए। तो उससे कहीं बढ़कर क्यों नहीं परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। हमारा होता है, हम रोते हैं कि हमें ये नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली है, मुझे टॉप पोजीशन में नहीं मिला है, आई हैडंट गॉन इनटू द टॉप पोजीशंस, आई हैड नॉट गॉन इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मेरे लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बट उसमें आप ये देखें कि यीशु मसीह का सैक्रिफाइस, यीशु मसीह ने आपको पाने के लिए क्या कर दिया है, वो आप भी नहीं कर पाए थे। और देखिए, जो उन्होंने कुर्बानी दी है,
क्वेश्चन है कि आप उसको हर रोज याद करते हैं, वो वर्दी है आपके लिए कि नहीं, क्योंकि उनकी जो सेक्रीफाइस है वो वर्थ मच है, वो बहुत उसकी बहुत कीमत है। तो हम क्या करते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन ही याद करना होता है कि प्रभु ने हमारे लिए बलिदान दिया, खून बहाया, कांटों का ताज पहना, ये सब कुछ, ये कोई आसान बात नहीं है। अगर वचन में जैसा लिखा है कि हमारे पापों की वजह से प्रभु यीशु मसीह को सलीबी मौत झेलनी पड़ती है जितनी बार हम पाप करते हैं, तो उसी समय तो क्या हमारा इतना भी नहीं बन पड़ता कि हम उस कुर्बानी को रोज अपने जहन में याद करें, उस पर विचार करें, जस्ट फॉर 2 मिनट्स उस पर हम देखें, ध्यान करें कि सचमुच प्रभु ने क्या कर दिया हमारे लिए। हम सोचते नहीं है, रोज अपना जीवन जीते, रोज अपनी भाग दौड़ में, रोज अपनी टेंशन में, पर क्या 1 मिनट नहीं हम याद कर सकते उस कुर्बानी को, उस चीज़ को जो उन्होंने सही है। वो बहुत बड़ी बात है रोज उसको याद करना, उस कुर्बानी को, सेक्रीफाइस को, वो लहू का बहना, वो सब कुछ बनता है ये याद करना। वो इस चीज़ को क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं। He deserves more. वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं एक्चुअली, यीशु मसीह बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, क्योंकि देखिए वो खुद एक परमेश्वर है। परमेश्वर ने खुद यीशु का रूप लेकर हमें बचाने के लिए आया, जबकि हमारा नाम क्रूस पे था, मेरा था, आपका था, हम सबका नाम क्रूस पर था। बट जीसस क्राइस्ट पेड इट्स बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट दिया, उन्होंने अपने आप को मार दिया। और बाइबल बताती है कि जो सच्चा मित्र है वो दूसरे मित्र के लिए अपना प्राण दे देता है ना। और एक जगह यीशु मसीह कॉन्टेक्स्ट क्या लिखते हैं कि एक जो भेड़ों का रखवाला है वो अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है। और यीशु मसीह कहते हैं आई एम द गुड शेफर्ड, मैं ही एक सच्चा चरवाहा हूँ, और जो भी मेरे पीछे हो लेता है वो अनंत जीवन पाता ही है, और पिता उसे किसी के हाथ में नहीं सौंपता है। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अब हम थोड़े से हिडन फैक्ट्स देखेंगे यीशु मसीह के शास्त्र से, परमेश्वर के वचनों से। हमें मैटर नहीं करता, इट डजंट मैटर टू अस हु इज हियरिंग अस और नॉट। आई डोंट फोकस ऑन वॉचिंग फॉलोअर्स। कई लोगों से शायद आई टेल यू वन थिंग, एक बार मैं वीडियो देख रही थी, आई वाज वाचिंग अ वीडियो, एंड इन दैट वीडियो देयर वाज अ लेडी हु वाज सेलिंग प्रोडक्ट्स। वो एक लेडी थी, वो प्रोडक्ट सेल कर रही थी, एंड आई एंड मदर यूज्ड टू वॉच टुगेदर सोशल साइट्स। व्हाट शी वाज सेइंग, आपके मेरे फॉलोअर्स 39 से 33 हो गए हैं, मेरे फॉलोअर्स कम हो गए हैं, जल्दी जल्दी फॉलो करो, शेयर करो, बिकॉज शी वॉन्ट्स पब्लिसिटी, शी वॉन्ट्स ग्लैमर ऑफ द वर्ल्ड। बट वी वॉन्ट पीपल टू लिसन टू अस वेरी केयरफुली। हमें सुने लोग, चाहे एक ही सुने, चाहे 10 लोग सुने, चाहे 15 सुने, पर वो सुने, क्योंकि यीशु मसीह भी ये नहीं चाहता कि भीड़ की भीड़ हो। यीशु मसीह भेड़े चाहता है। जीसस वॉन्ट शीप्स, जीसस डजंट वॉन्ट फ्लॉक्स। अगर एक इंग्लिश में फ्रेज बोलो, जीसस डजंट वॉन्ट फ्लॉक्स बट ही वॉन्ट्स शीप। भेड़शाला नहीं चाहता, वो भेड़ों को चाहता है। अब शैरन बताएगी थोड़े से फैक्ट्स, कौन से वो फैक्ट्स हैं जो बाइबल में इतने डीपली छुपे हुए हैं बट हम लोग मिस आउट कर जाते हैं। क्या फैक्ट्स हैं शैरन? तो मेन जो फैक्ट्स हैं वो हमने फोकस करना है जीसस पर इस बार, कि प्रभु यीशु मसीह के जो हिडन फैक्ट्स है किस बात पर, थैंक्स गिविंग के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह अकॉर्डिंग टू गॉस्पल न्यू टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग वो कब कब थैंकफुल हुए, कब कब उन्होंने थैंक्स गिविंग की, किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया थैंकफुलनेस के लिए। और उन हिडन बातों को हम देखेंगे, फोकस करेंगे, और हम देखेंगे 7 टाइम्स। अगर हम गॉस्पल को मद्देनजर में रखें, गॉस्पल को सेंटर दें, तो प्रभु यीशु मसीह ने 7 बार धन्यवाद किया पिता से। चारों गॉस्पल बुक्स को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट 7 टाइम्स जीसस सेड थैंक्स टू द फादर। सो फर्स्ट वन देखेंगे, जीसस फेड 4000 पीपल, और इसके कंट्रास्ट में 5000 पीपल को भी किया था। तो ये पहले 2 जो 4000 पीपल को खुदा ने खाना खिलाया था धन्यवाद के प्रति। उन्होंने एक खाना खाने से पहले धन्यवाद से रोटी तोड़ी थी, धन्यवाद के साथ ये कटोरे बड़े थे। हम 5000 में तो जो पहले स्टार्टिंग में लिखा है कि प्रभु ने धन्यवाद किया और उनको कहा कि बांट दो। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन देखेंगे। द थर्ड वन विल बी रेजिंग द लाजरस, लाजर को जिंदा करना। और जो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, मैं बता रही हूँ, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं और बातचीत को आगे लाए हैं।
हमारे मन में था कि हम बातचीत करें बिकॉज माई हेल्थ इशू था थोड़ा सा, बट आई एम वेरी वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की दया से मैं ठीक हूँ। कल था बट आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिकॉज आई गॉट वैक्सीनेटेड, सो इसीलिए थोड़ी सी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट नाउ आई एम वेल बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड। लाजर को ज़िंदा करना। लाजर को ज़िंदा करने से पहले यीशु मसीह ने आई थिंक जॉन 11:41 में कहीं पे लिखा था कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी हर प्रार्थना को सुनता है, और ये लोग विश्वास कर लें कि तूने ही मुझे भेजा है। हर एक चीज़ पे यीशु मसीह की एक नींव जो थी वो थैंक्स गिविंग से थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बटरिंग वाला गॉस्पल है, ये मस्के वाला गॉस्पल है, ये स्वीट कोटेड गॉस्पल है, पर मैं इसे स्वीट कोटेड नहीं मानती हूँ, क्योंकि आजकल के बस्टर्ड स्केड्यूल में, इन दिस वेरी वेरी टायरिंग स्केड्यूल, इतना ज़्यादा लोग थैंकलेस हो चुके हैं, थैंकफुल नहीं है। परमेश्वर के लिए भी नहीं है, इंसान के लिए भी नहीं है, और अपने उन नीचे काम करने वाले लोगों के लिए भी नहीं है, और अपने से ऊपर के लोगों के लिए भी नहीं है। तभी बहुत सारे लोग क्या है, गुस्सैल हो गए, दे आर एंग्रियर, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं, ज़रूरत पूरी नहीं होती तो कंप्लेंट शुरू कर देते हैं, और दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू वी हैव टू कंसिडर टुडे, है ना सर? ये एक बहुत गंभीर एक समस्या आ रही है जो मैं आज देख रही हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करने लग गए हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए कंप्लेंट, हर एक बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बुड़बुड़ करना, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए कंप्लेंट करना, मामर करना, चुगली करना, अरे मेरा ये नहीं होता, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। बट यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, हर एक चीज़ की शुरुआत धन्यवाद से होती है। लाजर को जिंदा किया, उसके बाद जो था उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दी थी, आई बिलीव मैथ्यू 11:25 में भी है, लूक 10:21 में भी है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपना राज्य की बातें, जो भी उनकी बातें थी वो किनको प्रकट की हैं, बालकों को प्रकट की। और यीशु मसीह इस बात से बहुत आनंदित थे। Who were the kids, शारन? वो किड्स कौन थे? जो परमेश्वर के वचन को बालकों की तरह मानते हैं। मीन्स हर एक चीज़ के लिए एक तलब रहती है कि मुझे ये सीखना है, I want to learn more, मुझे ये सीखना है, मुझे ऐसे बनना है, मुझे ये वचन का समझना है, गहराई से समझना है। वो होते हैं बालक, वो होते हैं ये लोग। और लास्ट सपर की बात करूं तो लास्ट सपर में यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी धन्यवाद के साथ, दाखरस दिया धन्यवाद के साथ। हर एक चीज़ पे यीशु का धन्यवाद जुड़ा था। क्या कभी ऐसे सोचा आपने? इन एवरीथिंग थैंक्स गिविंग वॉज कनेक्टेड। तो अगर आज आप और मैं अपने कामों को तोल लें, हमारा धन्यवाद कम, कंप्लेंट ज़्यादा है कंप्लेंट ज़्यादा है, ममर ज़्यादा है, रिश्ते टूट रहे हैं और डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं, माँ बाप और बच्चों में कोई भी अलाइनमेंट नहीं। वी हैव टू सी। इंडिया में आई थिंक शारन ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। ओवरसीज में तो था, बाहर तो फॉरेन में तो चल रहा था, लेकिन इंडिया में भी क्यों हो रहा है? Why it is so happening, शायद? ये थैंकफुलनेस रह गई है, वो लोप हो रही है टाइप की, कह सकते एक्सटेंट हो रही है थैंकफुलनेस। क्योंकि देखा जाए तो बच्चे आजकल ये कंप्लेन करते कि आपने हमारे लिए क्या किया है, करते क्यों आप रोज़, क्या है ना, अपने डिसीजन थोपते हो हम पर, क्या किया आपने हमारे लिए। आज के ये डायलॉग हो गए उनके, स्टेटमेंट वेरी कॉमन। सो देखा जाए कि वो हर दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। राइट। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है जैसे जीनी थी उन्हें, अपनी लाइफस्टाइल अपना, पर वो किसके लिए अभी अर्न कर रहे हैं, किसके लिए वो काम कर रहे हैं? वो आपके लिए अर्न कर रहे हैं। तो यू शुड बी थैंकफुल कि वो आपके लिए जल्दी उठते हैं, आपके लिए काम पर जाते हैं, आपके लिए थकते लोगों की बातें सुनते हैं अपने वर्क स्टेशन पर। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप उनके ध्यान दें। जस्ट थैंकफुल नहीं हो सकते, थैंक यू नहीं कह सकते, तो आप हर्ट भी ना करें अपनी बातों से, जो किसी भी अपने कामों से, बुरे व्यवहार से, जब बुरी आदतों से उन्हें ठेस ना पहुंचाइए। सो हमें थैंकफुलनेस को थोड़ा अपने जेंटल होना चाहिए लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ स्पेशली। तो ध्यान देना चाहिए कि अगर थैंकफुल नहीं हो सकते, अगर वो एटीट्यूड अभी आने में टाइम लगेगा आपको, तो वो करना बंद कीजिए जो दूसरों को हर्ट करता है। राइट। अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं तो आई विविडली रिमेंबर कि मेरे घर में एक टाइम आया था जहां पर मेरे लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था। मेरी जॉब थी, आई वॉज वर्किंग वेरी न्यू और फ्रेशर, आई वॉज अ फ्रेशर।
एंड मैं जब अपने ऑफिस में काम कर रही थी, मेरे घर में मुझे कॉल आता है कि आपने रेंट पे करना है, आपको पता नहीं है, आपको सैलरी मिली है, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू। मैंने बहुत जेंटली क्या किया, मैंने अपना जो परमेश्वर के लिए जो रखा था, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है देना। आई लव टू सो, बीज बोना चाहिए। आपका जो भी आपको प्रभु अगुवाई करता है, यू शुड सो इन योर मनी, एंड दिस इज़ माई फेवरेट वर्क इन मिशन। मैं मिशन वर्क में किसी से आज तक, आप गवाह होगे, शैरन भी गवाह है, हमने पैसे नहीं मांगे, राइट? हमने कभी पैसे नहीं मांगे, एक भी, कहते हैं ना, 1 रुपया तक नहीं लोगों से मांगा, क्योंकि मेरा और हमारा किसी का, मैं जब भी कोई मेरे साथ अब जुड़ा है तो मैं इनको बोलती हूँ, भाई मांगना तो परमेश्वर से मांगो। जीसस सेड, आस्क एंड यू शैल रिसीव, परमेश्वर आपको देगा। तो जब मेरे घर में मुझे फ़ोन आता है, मेरी मदर बहुत येल करी थी, समीक्षा आपको पता नहीं है कितना मुश्किल है, यू शुड पे द रेंट। और मैंने वो अपना जो मेरा जो डैड के प्रति जो मेरा प्यार था, मैंने उसे अलग करके रखा था। मैंने अपना बोला कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना जो मेरे पिता के लिए जो प्यार मैंने अलग रखा है, आई विल डू दैट फॉर श्योर। यू वॉन्ट बिलीव, जैसे मैंने ये किया, आई गॉट प्रमोशन। नेक्स्ट डे I got promotion. प्रमोशन 1 महीने में 3 बार I got promotion. और लोग बिलीव नहीं करते होंगे कि 1 महीने में 3 बार प्रमोशंस। I got the promotion. I got 3 times promotion in 1 month. और जब जैसे जैसे मेरा काम इतना पसंद किया, लोगों ने इतना पसंद किया, that in पंजाब लेवल I met with the higher levels of British Council. मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। I just met them और बहुत अच्छा लगा उनके साथ, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट जो उन्होंने सम्मान दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ थैंक्सगिविंग। घर वालों को मेरे पता है, आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू जीसस। बच्चों की तरह नहीं रट लगाना, थैंक यू जीसस फॉर दिस। हर एक चीज़ में खाना मिला है। कल मैं वैक्सीनेशन लगवा के आई हूँ, कोविशील्ड लगवा के आई हूँ, वहाँ पर भी थैंक्सगिविंग किया कि परमेश्वर, जब मैं वैक्सीनेटेड हुई तब आपने मुझे शक्ति दी कि मैं चल के घर तक आ सकूँ। नहीं तो लोग चल के नहीं आते हैं, बेड पे गिर जाते हैं या सेंसेस में नहीं होते हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और मुझे कल एहसास हुआ, द वंस हु आर स्ट्रगलिंग विद कोविड, व्हाट इज देयर सिचुएशन। मुझे कल एहसास हुआ इस बात का, चाहे वो एक वैक्सीन ही थी, जस्ट अ वैक्सीन, बट आई अंडरस्टूड एंड आई थैंक गॉड एंड आई थैंक्स परमेश्वर। इतनी ज़्यादा ट्रबल्स है, बट वी आर वेरी थैंकफुल, राइट शर? राइट। आगे देखेंगे, आगे बहुत सारे पॉइंट्स, थोड़े थोड़े ही हैं, छोटे छोटे हैं। क्या क्या पॉइंट्स? आगे हम जस्ट रेफरेंसेस नहीं आपको जस्ट मेंशन कर देंगे, आप घर पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इतना इंट्रैक्शन है तो इतना हम लंबा नहीं करना चाहेंगे इसको। बोरिंग बोर हो जाओगे आप सब लोग हमें सुन सुन के। सो अब हम देखेंगे कुछ बाइबल में से पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिन्होंने थैंकफुलनेस को प्रेफरेंस दी है अपने वर्ड्स के द्वारा, अपनी बुक्स में दी है बाइबल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर डेविड। तो मैंने साम्स की बात की थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे दिया था कि साम्स के एंड में जो साम्स आते हैं, थोड़े भजन जो आते हैं, तो उसमें मोस्टली सभी का हेडिंग है थैंक्सगिविंग, या की स्तुति करो। हाँ, तो हर एक कार्य के लिए यरूशलेम की स्तुति करो, या की स्तुति करो, सिय्योन पर्वत की स्तुति करो। सभी चीज़ों की स्तुति की बात की है, परमेश्वर के धन्यवाद करने की बात की है, हर एक कार्य में, हर एक चीज़ में। तो देखा जाए कि डेविड ने थैंकफुलनेस उसके जीवन के बारे में देखा जाए कि उसकी जो लास्ट तो डायरेक्टली थैंक्सगिविंग पर है, पर जो उसके पहले साम्स हैं उसने अपनी सिचुएशन को भी बयान किया, परमेश्वर का उसके रिप्लाई को भी बयान किया, और जो उसके बाद जो एक कंक्लूजन निकलता है उसने थैंक्सगिविंग की है। हर कंक्लूजन में फोकस आउट किया जाए कि वो परमेश्वर पर दुहाई देता है। कई बार कहता है भी आप ध्यान नहीं दे रहे मुझ पर, कई बार ये भी कहता है कि मैं इतना दुख में जी रहा हूँ, कोई नहीं है मेरे पास, आप कब मेरे पास आएंगे। इवन दो उसकी वो कहता है, एंड में वो कंक्लूजन एक बात करता है, थैंक्सगिविंग। राइट, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, परमेश्वर वो है जो मुझे बचाएगा। और उन्होंने हर एक साम में एंड में थैंक्सगिविंग जरूर की। अगर आप पढ़े, ध्यान दे, फोकस करें तो सब कुछ बयान किया, अपनी सिचुएशन बयान की। रोए है, वो कहता है कि मेरा तकिया भीगा रहता है रोने से, सब कुछ बयान किया, पर एंड में थैंक्सगिविंग है। चाहे वो काम हुआ, अभी हो रहा है, प्रोसेस में है, नहीं भी हुआ है, ऑलवेज ड्रिवल्स की उसने थैंक्सगिविंग। परमेश्वर ने डिलीवरेंस की है, अपने डिलीवरेंस के लिए थैंकफुलनेस किया, अभी तक जो उनके साथ हो चुका है उसके लिए थैंकफुलनेस की। सो डेविड के थैंक्सगिविंग के लिए बहुत अच्छी बेस्ट एग्जांपल है। मेरी जिप लग गई मुंह पे, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया लड़की।
इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं उस बात को आगे मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने एक जगह लिखा है कि ये मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है ना। और डेविड के वंशज से ही यीशु मसीह का जन्म हुआ है। अगर मैं गॉस्पेल बुक्स में बात करूं, जब 10 कोढ़ी चंगे हुए थे तो उसमें से कितने वापस आए? एक वापस आया। क्यों? थैंक्स गिविंग करने के लिए। और अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर ऐसे काफ़ी मिरेकल्स हुए होंगे जहाँ पर परमेश्वर को काफ़ी लोगों ने थैंक्स गिविंग किया होगा, है ना। और अगर मैं बात करूं आगे की, जो हमारे ओल्ड प्रॉफिट्स, हमारे पुराने नेम के जो लोग थे, वहाँ पर जोना आता है, योना नबी आता है, मछली के पेट में जाता है, थैंक्स गिविंग करता है बाहर आते हुए। मतलब बहुत अच्छा उनका स्टोरीज है। उनको पता था कि इतनी अच्छी चीज़ हमें खुदा ने दी है और हमें इसको यूज़ करना नहीं आता है। दैट इज़ वेरी बैड फॉर अस, है ना। और आगे देखेंगे कि डैनियल के बारे में, डैनियल को जब रेवलेशन मिला उन 4 राज्यों के बारे में, जो एक बहुत बड़ी मूर्ति थी जिसका लिंक 666 से भी है, या आने वाले समय के बारे में भी है। वी आर नोइंग दैट ऑल। और इतना ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के एंड टाइम्स प्रोफेसीज कर रहे हैं, एंड टाइम्स का प्रचार कर रहे हैं। मैं बुरा नहीं कहती, बट यू शुड नो दैट एवरीथिंग शैल बी कनेक्टेड विद गॉस्पेल। परमेश्वर के गॉस्पेल के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आप बोलो पर बाइबल से चेकआउट कर लो। प्रोफेसी बोल रहे हो, चेक इट आउट। लोगों को इस पैंडमिक के समय में आप परमेश्वर के नज़दीक लेकर आओ। उन्हें बोलो कि शुक्रगुजार करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आपको पैंडमिक में बचाया है। अरे परमेश्वर ने आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं, उसका शुक्र करो, उसको नवाजो, उसको ऊंचा करो। यू नो शायरन, देयर वाज अ पॉइंट, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब इजरायली कनान की ओर जा रहे थे, जब इजरायली कनान की ओर जा रहे थे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई, बहुत सारी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर का एक पॉइंट था, जो परमेश्वर एक बात चाहते थे कि ये लोग जान लें और ये याद रखें कि मैंने इनके लिए क्या किया है ना। यही बात मैंने मेंशन किया कि मैं वही परमेश्वर हूँ तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा हाँ। और ये एक बार नहीं बोला, आप पांचों जो तोरा बुक्स हैं उसे पढ़ सकते हो। यही बात परमेश्वर ने बोली कि जब मैंने तुम्हें मिस्र से, और जरमाया की पुस्तक में भी ये बात लिखी हुई है। आपका परमेश्वर बहुत बेअंत है, उसको याद रखना सीखे, उसे ऊंचा उठाना सीखे। गाने से ऊंचा नहीं उठता वो, अपने जीवन में पहले रखने से वो ऊंचा उठता है। आगे जब हम देखेंगे एजरा के बारे में, एजरा और नहेमिया के बारे में ना, एजरा और नहेमिया ने शहर पनाह को बनाने के लिए यरूशलेम की बहुत मेहनत की थी। इट वॉज सो हार्ड। लोगों के ताने, लोगों के मेने, उनके दुश्मनों ने उन्हें लेटर्स दी, उन्हें बहुत कुछ हुआ। पहले लेटर दी कि आइए हमारे साथ एग्रीमेंट करो, हमारे साथ सहमति करो और आप यहाँ से तितर बितर हो जाओ। उन्होंने मानी नहीं। दूसरी बार फिर से उन्होंने लेटर भेजी, भाई ऐसे 3-4 बार ऐसा हुआ। और लास्ट में योजना बनी कि नहेमिया को मार दिया जाए और एजरा के साथ भी ऐसा किया जाए। जिस समय नहेमाया ने और अपना एजरा ने परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाया, दे वर थैंकफुल टू द लॉर्ड, परमेश्वर ने इजराइलियों को रीस्टैब्लिश किया। जब वो रीस्टैब्लिश हुए, दे वर थैंकिंग गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद किया। और अगर मैं बात करती हूँ कि हमें हन्ना के बारे में, मैं जानती हूँ हन्ना, शी इज़ अ रिमार्केबल लेडी। परमेश्वर के जो बाइबल में लिखा गया है, शास्त्र में लिखा गया है, उसने जो प्रॉमिस किया उसने उसको फुलफिल भी किया। और वो थैंकफुल आज तक, आई बिलीव सो, बाइबल जब तक इस बात को गवाही देती है, मुझे लगता है वो हर टाइम शुक्रगुजार होगी, क्योंकि उसे एक शमूएल मिला। उस शमूएल के कारण उसे 5 बच्चे मिले, है ना। सो आपको नहीं पता कि आपके एक थैंकफुलनेस की एटीट्यूड से परमेश्वर आपके लिए बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, आपको खुद को पता नहीं है। मेरी लाइफ आज ये गवाही जिंदा है कि मैं भी धन्यवादी थी जब मेरे घर वालों ने मुझे बाहर निकाला, जब मैं सड़क के किनारे बेसहारा आ चुकी थी, मेरे को हर एक लोगों ने ठुकराया, रिजेक्ट किया, सिर्फ एक धन्यवाद के एटीट्यूड ने आज मुझे ऐसे स्तर दिया। आज यहाँ तक मैं ऐसा पहुँची कि मुझे मेरे घर वालों ने दुत्कारा, मैं आज भी उन्हें मोहब्बत करती हूँ यस्सु के नाम से, चाहे वो मेरे साथ जुड़े नहीं हैं। पर मुझे इतना मालूम है, जब ऊंचाइयाँ मिलेंगी तब वो जब देखेंगे उनके सिर झुक जाएंगे। क्यों झुकेंगे? बिकॉज मेरा थैंकफुल एटीट्यूड परमेश्वर को ये मजबूर कर रहा है कि मुझे इसकी लाइफ में काम करना ही करना है। राइट शायरन?
थैंकफुल का एटीट्यूड आपके जीवन को बदल देता है। पौलुस के बारे में, अरे बाप रे, उसने कोड़े खाए, उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे कलीसिया के लिए क्या कुछ दुख नहीं मिला, और सबसे ज़्यादा फिलिपियों में उसने जिक्र किया, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके दुखों में से बाकी होके मैं आने वाली महिमा के लिए धन्यवादी हूँ। क्या बात है भाई, इतनी मार खा के भी इतना कुछ हो क्या गया। राइट सर? राइट, जैसे सिस्टर बोल रहे थे कि अपनी जो, जैसे कहते हैं हम प्रेजेंट कर रहे हैं, खुदा को मजबूर करना है हम पर ध्यान देने के लिए। तो वो जैसे देखिए, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो अपनी वर्ल्ड लाइफ के लिए देखें, किसी को इम्प्रेस करना है आपने, आप अपनी प्रेजेंटेशन पर काम करेंगे कि मैं कैसे प्रेजेंट करूँ, कैसे कैसे वर्ड्स यूज करूँ, कैसे कैसे टॉपिक्स इंसर्ट करूँ उसमें। तो उस प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव करने के लिए आप बहुत से देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स में जोड़ सकता हूँ उसमें, जो लोगों को इंटरेक्ट करें, जो अच्छा लगे, तो वो मुझे झटपट से हाँ कर दे। जैसे वो कह रहे हैं परमेश्वर को मजबूर करना, मजबूर करो। तो उस प्रेजेंटेशन में आपको इंट्रोडक्शन थैंक्स गिविंग से करनी चाहिए। क्योंकि धन्यवाद के साथ, कहते हैं धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख आओ। भजन संहिता में लिखा है, धन्यवाद के साथ उसके सिंहासन में प्रवेश करो, उसके फाटकों में प्रवेश करो। तो देखा जाए तो अपनी इंट्रोडक्शन, कहते हैं प्रार्थना की शुरुआत धन्यवाद से करनी चाहिए। तो हमें अपनी लाइफ की प्रेजेंटेशन प्रभु यीशु मसीह के सामने इंट्रोडक्शन हमें अपनी थैंक्स गिविंग से करनी चाहिए। तभी हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, हम पास होंगे। हम लोग ऑलरेडी विनर्स हैं, हम लोग ऑलरेडी पास्ड आउट है। द पॉइंट इज, राजा के सामने भिखारी की तरह नहीं जाना, राजा के सामने एंड एक औलाद की तरह जाना है कि यस डैडी, वी लव यू, वी थैंक यू फॉर व्हाट यू डिड। जब आप ये याद रखते हैं ना कि आपके लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया, आपको पता नहीं है कि परमेश्वर आपकी बातों से इतना मजबूर हो जाता है कि उसको काम करना ही पड़ता है। जब आप याद रखते हैं बर्तिमाई के, वो जो बर्तिमाई ने ऊंची ऊंची पुकारा, यीशु दया कर दया कर दया, उसको रोक दिया यीशु मसीह, वो रुक गए। राइट, वो रुक गए। याइर का जो बेटी मरने पर थी, हे गुरु मैं तुझसे विनती करता हूँ, उसके सामने झुक गया, उसके सामने वो अपने घुटनों को टिका गया। जो दाऊद कहता है परमेश्वर धन्यवाद करना भला है, भला है उसका शुक्र करना। कितनी बड़ी बात शायरन आज हम लोगों ने सीखी है। वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम थैंकफुलनेस। थैंकलेस होना बंद कर दीजिए। थैंकलेस होना, इट विल शो यू, कुछ नहीं दिखाएगा। आप अपने स्टेटस को बनाने में लगे होंगे, आप अपने एल्बम्स को बनाने में हिट लगे होंगे, बहुत सारा कुछ चल रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती भी, ऐसा मत सोचे दैट आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे सब पता है। बट बाइबल बोलती है एक नाम, एक चुप्पी साधनी पड़ती है, क्योंकि मसीह ने भी चुप्पी साधी है। एक रेफरेंस मैं पढ़ना चाहूँगी, फिर हम वाइंड अप करेंगे। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 17। बहुत प्यारा स्क्रिप्चर है, हम फिर इसे एंड अप करेंगे। प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर लोगों से करें, उन लोगों को थोड़ा आईना दिखेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। यस, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 17। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हयाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे संसार में हम भी हैं। क्या बोलता है? लास्ट टाइम दोबारा पढ़ो। क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। जैसा वह है वैसे संसार में हम भी हैं। अब यीशु मसीह में क्या था? थैंकफुलनेस। क्या आप में है? क्वेश्चन 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 डॉट 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 आप में है? डू यू हैव दिस एटीट्यूड टू बी थैंकफुल टू द लॉर्ड एवरी टाइम? नहीं होगा, नहीं है। आज से अडॉप्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको परमेश्वर को मजबूर करना है कि परमेश्वर मेरे लिए काम करे। एंड डेज में आ चुके हैं। मैं सच में शायरन एक बात सोच के मैं वाइंड अप करूँगी। मैं हर रात को, हर एक रात को मैं ना ये सोच के प्रार्थना शुरू करती, परमेश्वर मैंने सबको सुन लिया। मैं ऐसे बोलती हूँ, मैंने सबको सुन लिया, अब मेरा वक्त है कि मैं तुझसे सुनूं और तेरा शुक्र करूं। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, भविष्यवाणियां होंगी, मिट जाएंगी, है ना? भविष्यवाणियां होंगी, मिट जाएंगी, पर जो इस वचन पे बना रहता है वो हमेशा बना रहता है। यस, सो इसीलिए थैंकफुल एटीट्यूड बाइबल से ही सीखा है हमने, तभी हम इसे लेकर आए। मैं प्रचार नहीं कर रही थी, नहीं तो हम नॉर्मल आके प्रचार करके चले जाते, बट हमें इन बातों को छूना था। क्योंकि आजकल की फैमिली ब्रेकिंग हो रही है। बच्चे गालियां देते हैं माँ बाप के सामने, माँ बाप के साथ बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, जिद पूरी करवाते हैं।
बच्चों को भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अब यीशु के पास बैठ के थैंक यू करें उन्हें। पेरेंट्स को भी बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ पेरेंट्स आप घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने अपने बच्चों की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें। आपको नहीं पता आपने इतना कुछ अपने बच्चों के लिए कर दिया है, एक और कदम बढ़ा लीजिए। इतना कुछ तो दे दिया, इतना कुछ कर लिया, एक और कदम बढ़ा दो, घुटने टेक दो, परमेश्वर के हाथों में अपने बच्चों को सौंप दो। आपके बच्चे ऐसे चमकेंगे, कैसे चमकेंगे, जैसे आइज़ाया 60 में प्रॉमिस किया गया है, वो चाहे अंधेरा बढ़ता जाएगा पर आपकी ज्योति बढ़ती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। थैंकफुल होना ना छोड़े, धन्यवाद करना ना छोड़े। व्हाट डू यू वांट टू से शायद? जैसे कि आपको फर्स्ट हेडलाइन में फोकस किया था स्टार्टिंग में कि क्यों हमें थैंकफुल होना चाहिए, थैंकफुल की बात ही क्यों कर रहे हैं, तो वो हमने ग्रेटिट्यूड के बारे में बात की कि हमारे एटीट्यूड में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो आगे हमने एक चीज़ पे फोकस किया था कि प्रभु यीशु मसीह का जो सेक्रीफाइस है उसको आज से रोज़ काम में लाना सीखें। और एंड में मेन फोकस में ये बात करना चाहिए कि अपने हर डे में एक टाइम रखें, जब आप अपनी प्रार्थना करते तो उसमें प्रभु की कोई बानी को याद रखें। ये बहुत बड़ी बात है, तो वो रियली डिज़र्व करते, इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते कि हम और उसको हर बार प्रार्थना में करें। वो इतने हद तक डिज़र्व करते हैं, इससे बढ़कर भी करते हैं। तो एटलीस्ट गुड फ्राइडे के दिन साल में एक बार प्रभु आपने लिए हमारी जान दे दी, खून बहाया, कांटों का ताज पहना, उस दिन याद करने के अलावा रोज़ याद करना सीखिए उस चीज़ को। वो एक इवेंट नहीं है जो हुआ है, वो एक इवेंट नहीं था, वो रियलिटी थी। वो हर दिन आपके काम कर रहे हैं। अगर आप जीवित हैं, अगर आप शैतान के फंदों से आज आज़ाद हैं, वो सच है। कहते रात सच और जीवन मैं हूँ, अब वो सच है, सच ने आपको आज़ाद किया, तो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करिए, पर अच्छे कामों में। हाँ बाइबल बताती है कि अच्छे कामों में अपनी आज़ादी का क्या है, आनंद लें। राइट, अच्छे काम करें, धन्यवादी होना ना छोड़े, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक लेके जाएं, लोगों को आज पता लगे कि धन्यवादी होने से क्या कुछ होता है। वही अपनी इंडिपेंडेंस, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है प्रभु का सेक्रीफाइस। एग्जैक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन ही क्या है? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से शुरू होता है। अगर हम अपनी बाइबल की कॉन्स्टिट्यूशन देखें, वी द पीपल ऑफ क्राइस्ट, राइट। क्योंकि हमारा बाइबल क्या बताती है, हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से जुड़ा है। अगर वो खून ना बहाते, पाप ना होते, वो रिश्ता तो कभी जुड़ता ही नहीं। बलियां तो चल ही रही थी, तब भी तो चलती थी, 5 बलियां चलती थी। वो खत्म करने के लिए एक बलि काफी थी, और वो खुद खुदा की थी। सही बात। Thank you everyone for joining, and I believe that you will share with this all the people. Thank you a lot for giving your precious time. Next time we will come again with another interaction. God bless you. God bless you.